सरकार कह रही है कि इन 3 कृषि कानूनों से किसानों को फ़ायदा होगा, परंतु किसान जो कह रहे हैं कृषि कानूनों से फ़ायदा नहीं होगा। सरकार कह रही है कि एमएसपी देंगे, वहीं किसान कह रहे हैं लिख के दे दो, परंतु किसान जो सरकार है वो लिखकर नहीं दे रही है। तो अब इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली कूच को और किसानों का जो दिल्ली कूच है वो निरंतर जारी है। तो इस वक्त हम चौटाला गाँव में मौजूद हैं जो सिरसा में है। तो किसान यहाँ से अब बड़ा एक जत्था लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। तो आइए किसानों से ही जानते हैं कि इन जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं सरकार की तरफ से किस प्रकार से किसानों के लिए नुकसानदायक है। क्या नाम है? मेरा नाम है अश्विनी सारण और चौटाला मेरा गांव है। और आज हम किसान सभी इकट्ठे होकर गांव के दिल्ली जा रहे हैं, बहुत बड़ा काफिला लेके। और हमारे इसी विरोध में जा रहे हैं कि एक किसान नहीं, देश का मजदूर, व्यापारी, किसान हर एक इस रात से परेशान है। और इन्होंने जो 3 काले कानून लगाए हैं और वो जो काले कानून है ये सभी के विरोध इनका दर्ज करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। और ये मान के चलो कि किसान वहाँ से जीत के आएगा, इतने तक वापस नहीं आएगा। सरकार कह रही है कृषि कानूनों से फ़ायदा होगा किसानों को। जो किसान नुकसान बता रहे हैं उनकी एवज में वो कोई तो फ़ायदा बताए ना। ये सब बड़े पूंजीपतियों को देश बेचने की तैयारी है और इसमें कोई किसी का फ़ायदा नहीं है। ये सब बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं और आने वाला टाइम वही, पहले जो अंग्रेज़ थे वो गोरे थे, अब काले अंग्रेज़ आ गए हैं। ये सब इसको सारे देश को बेच के खाना चाहते हैं और चंद लोगों के हाथों के नीचे दबाना चाहते हैं। ये जब सारे किसान खड़े हैं ये सारे मजदूर बन जाएंगे, कोई भी किसान अपने खेत का मालिक नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? बलवीर। आप जा रहे हैं जत्थे के साथ, कितने किसान जा रहे हैं चौटाला से? सैकड़ों जा रहे हैं, हजारों किसान जा रहे हैं। हजारों किसान जा रहे हैं। तो जो आप कृषि कानून जो लाए गए हैं सरकार कह रही है फ़ायदा होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं होगा। किसान तीनों कानून है ना जो काले कानून, इनको वापस करा के ही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितने दिन रुकना पड़ जाए वहाँ पर। किसान, मजदूर, व्यापारी सभी एक हो रहे हैं यहाँ से और हजारों की संख्या में यहाँ चौटाला गांव से जत्था रवानगी हो रहा है और बार बार यहाँ से जाएंगे। ये जो चौटाला गांव से आज किसान जा रहे हैं, किसान ही जा रहे हैं, कोई और वर्ग भी जा रहा है? मजदूर, व्यापारी सभी इकट्ठे हो रहे हैं। कितनी ट्रालियां जा रही हैं? ऐसे 15-20 ट्राली यहाँ से निकल रही है भरी हुई, आगे पहले भी जा चुकी है और भी जाएगी बाद में। इसके सरकार बोल रही है कि जो आय दोगुनी हो जाएगी, पर किसान नहीं, अपनी आय दोगुनी नहीं करना चाहता इन कानूनों से। देखो, अगर सरकार कह रही है कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी तो ये किसान तो दुगनी करने में चक्कर नहीं है। एमएसटी जो है वो जिन्होंने काला कानून बना के जो विधान लोकसभा में और राज्यसभा में पास करवाया है वो एमएसटी लिख के और उसको कानून पक्का बना दे, हम तो ऐसे ही खुश हैं। एमएसटी है जो इसका एक कानून बना दे कि इससे नीचे भाव में कोई नहीं खरीद सकता, तो किसान वापस रुक जाएंगे। पर ये सब दोगली बातें हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। आप जाके बिहार देखो, आप जाके यूपी में देखो, वहाँ क्या लोगों का हाल है जहाँ एमएसटी नहीं है। तो यही हमारे साथ करने वाले हैं, ये पूंजीपति लोग हैं, ये सारी चीज़ का स्टॉक कर लेंगे। आज जो गेहूँ 2000 रुपये बिक रही है, ये 1000 रुपये लेके भी हमें 5000 में वापस नहीं देंगे। ये सब पूंजीपतियों को अपना देश बेचने के लिए अधीन करने का सारा षड्यंत्र है, इसमें और कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों का ये आंदोलन है जो प्रदर्शन चल रहा है, तो आज हरियाणा के किसान भी जा रहे हैं, आगे भी जाते रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो पंजाब का आंदोलन बता रहे हैं? ये सब दोगली बातें हैं, किसानों को दो फाड़ करने की बातें हैं, कुछ नहीं है। किसान सारे हिंदुस्तान का एक है, किसान, व्यापारी और मजदूर सारे हिंदुस्तान का एक है। इसमें कोई पंजाब नहीं, कोई हरियाणा नहीं, कोई राजस्थान नहीं, कोई यूपी नहीं, कोई बिहार नहीं, कुछ नहीं। सारे देश का किसान है, वो बिल्कुल एक है। ये सब दोगली बातें हैं, दो फाड़ करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान सारा इकट्ठा रहेगा और जीत के आएगा। जब तक हमारा ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी, किसान वापस नहीं मुड़ेगा, चाहे उसे वहाँ कितनी बड़ी कुर्बानी देने क्यों ना पड़ जाए। आपका क्या नाम है? मदन लाल। आज जो लोग हैं सर किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह रहे हैं। कुछ नहीं है, सब किसान है, मजदूर है, व्यापारी है। वहाँ पर कोई पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी ये आप हैं जो कह रहे हैं, जो वहाँ पर सब जाट है, मजदूर है, व्यापारी है। क्या नाम है? रेशम सिंह है जी मेरा नाम। आज जो सरकार कह रही है कि ये एमएसपी देंगे, पर सरकार लिख के नहीं दे रही है। हाँ जी, एमएसपी की ये बात है, लिख के नहीं दे रही है और न ही कोई कानून बनाया जा रहा है। अब हम मोदी साहब की बात को ये कैसे सच मान ले, क्योंकि मोदी साहब कहते थे कि हवाई चंपल पहनने वाला व्यक्ति है उनको हवाई यात्रा करवाएंगे और बड़े बड़े सपने दिखाए भी 15-15 लाख डलवाएंगे और 100 सिटी बनवाएंगे हम, स्मार्ट सिटी। तो आज तक वो स्मार्ट सिटी नहीं बनी।
तो किसानों की जो कह रहे थे दुगनी आय करेंगे, तो आज वो दुगनी आय नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि वो MSP है जो मतलब लागू रखेंगे? ये तो आप भी जानते हैं। मगर किसानों के जो प्रति है हर एक लोगों को बगलाया जा रहा है। किसी को कह रहे हैं नक्सलवादी, किसी को कह रहे हैं पाकिस्तानी समर्थित है। मगर किसान एक रहेगा और एक है, एक ही रहेगा। और जितनी मर्जी गोदी मीडिया बना ले बातें, मगर किसान तो किसान है। क्योंकि पंजाब वाले सबसे जागे। और आप जानते हैं कि पंजाब में जो लेस कंपनी है अपने कुरकुरे बनाती है और चिप्स बनाती है, और 9 साल पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, और कंपनियों ने कुछ नहीं खरीदा। कंपनी मीन में निकाल कर उनके आलू और टमाटर कर दिए रद्द, और उसके बाद उन्होंने गलियों में फेंके, सड़कों पर फेंकी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा जो दुरुपयोग और मतलब नुकसान है किसानों को। और जो संशोधन किया गया है, तो क्या ये सही है कि भी स्टॉक सीमा ख़त्म कर दी गई? बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुछ कंपनियों के हाथों में वो स्टॉक करवाना चाहते हैं और उनको ही फायदा। सरकार और किसान की भी काफ़ी दौर की बातचीत हो चुकी है, परंतु सिरे नहीं चढ़ी। तो अब किसान क्या रणनीति कर रहा है? किसान आगे क्या करेगा? किसान आगे यही रणनीति कर रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है आंदोलन चल रहा है इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। 1902 में वो चला था, अजीत सिंह जो उनके चाचा थे उनके नेतृत्व में चला था, और 9 माह तक चला था। हम 9 माह के लिए चलाने के लिए तैयार हैं। हमारी टीमें बनी हुई हैं। यहाँ से उनको पहले 8 दिन टीम जाएगी और उसके बाद दूसरी टीम तैयार करेंगे, और 8 दिन वो जाएगी। फिर 8 दिन में मतलब ये किसान बदलते रहेंगे और घर का काम भी सुचारू रूप से चलता रहेगा और वहाँ आंदोलन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। जो भी आर्थिक मदद है सारी होती रही। ऐसा नहीं है कि भी कमज़ोर मत समझो आप किसान को। किसान अन्नदाता है और अन्नदाता ही रहेगा। हनुमान कहाँ से? यहाँ चौटाला से, चौटाला वासियों में। आज कितने किसानों का जत्था आप लेके? आज 10-11 ट्रैक्टर ट्राली जा रहे हैं जी दिल्ली, और बाकी एक अगला राउंड जाएगा, उसके अंदर और जाएंगे दिल्ली। लगातार जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये चलता ही रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में, अच्छे कपड़े आपने भी डाले हैं, किसानों ने भी डाले हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े डालने वाले किसान नहीं है। तो देखो जी, अच्छे कपड़े तो जिसके अच्छी फसल होगी तभी वो किसान का बेटा अच्छे कपड़े डालेंगे। ऐसे तो आप उस किसान को हमेशा फटे कपड़ों में ही देखना चाहते हो क्या? भूख में ही देखने चाहते हो? जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो अपना जीवन स्तर तो सुधारेगा, तो उसमें क्या है? अच्छे कपड़े पहनना उसका अधिकार नहीं है? सब कुछ है उसका। अच्छा रहना है, अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छे पदों पर जाएगा, जिनके अच्छे रोजगार, जिनके घर में बच्चा एक्स्ट्रा काम करता है, उन्हीं की पोजीशन अच्छी है किसानों की। बाकायदा जो खेती से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक खेती पर निर्भर है, उनका इतना अच्छा जीवन स्तर नहीं है। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते और किसान के बेटे होने के नाते सरकार से क्या मांग करते हैं, युवाओं के लिए भी और किसानों के लिए? देखो जी, अभी तो एक किसानों का चल रहा है, युवाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं, सारा निजीकरण कर दिया है। तो युवाओं के दिले आगे जो सरकारी स्कोप है वो तो बंद हो गया। अब तो जो कंपटीशन में निजीकरण में जो निजी कंपनी है वो अपनी मर्जी से रखेंगी, मर्जी से निकालेगी। और भी ऐसे तो 1 लाख में एक बंदा सरकारी कंपनी में नौकरी करता था, वो तो 1 लाख में 10 आदमी रखेंगे। तो जिसको ज़रूरत है वो करेगा, जिसको वो कहते चलते रहो आते रहो। आज 35 करोड़ युवा रोज़गार घूम रहे हैं देश के अंदर, सबको रोज़गार चाहिए, तब वो ऐसे ही घुमाते रहेंगे सबको। चौटाला गांव से हम बात करें कि 5 MLA हैं और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी चौटाला से, उनका समर्थन नहीं आया किसानों? देखो, अभी 1-2 दिन में उनका समर्थन आएगा। उन्होंने डिप्टी सीएम ने 40 घंटे का समय मांगा था, आज उनका रिएक्शन आएगा, क्या आता है वो? क्या लगता है किसानों के हित में रिएक्शन आएगा या पॉजिटिव आएगा? आना तो उनका किसान के बेटे हैं, किसान के हक में ही रिएक्शन आना चाहिए उनका। चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं जी वो। सुधीर कुमार, चौटाला से ही हम चौटाला गांव से। किसानों का जत्था रवाना हो रहा है चौटाला से, आप साथ जा रहे हैं? नहीं, हमारे साथ ही साथ जा रहे हैं जी। हमने कुछ देखा है, ये क्या है? हमने मेडिकल सेवा वहाँ पर पहुँचानी है जी। वहाँ पे जो लगातार सेवाएं चल रही है जी, जो टीमें हैं समाज सेवी, उनके द्वारा 2 एम्बुलेंस लगाई गई है। दिलजीत से हैं जो टीम है उनके द्वारा
तो वहाँ पे लगातार जितनी समाज सेवाएं संस्थाएं बनी हुई है, जितने गांव हैं, उनकी तरफ से धीरे धीरे करके अलग अलग बीट में दवाएं जा रही है। तो ये पहली बीट चौटाला गांव से जा रही है और आगे भी जितनी ज़रूरत हुई उनके अनुसार ग्रामीणों के सहयोग से लगातार जो मेडिकल सेवाएँ हैं वो चौटाला गांव के द्वारा जारी रहेंगी। तो वहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, इतनी सर्दी के अंदर बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, मेडिकल की किसी प्रकार की कमी ना आए, उसके लिए हमारा गांव आगे रहेगा, अग्रिम पंक्ति में रहेगा। ये ग्रामीणों की तरफ से है या कोई संस्था द्वारा ये मेडिकल की जो आप सामग्री भेज रहे हैं? ये जननायक यूथ क्लब चौटाला द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई दवा है। पूरा गांव एक होकर ये मेडिकल सेवा भेंट कर रहा है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आज ये चौटाला गांव से दिल्ली कूच को किसानों का जत्था जा मैं बड़े असर के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इतने दिनों से जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें कल चौटाला गांव ने एक मीटिंग करके और सभी साथियों ने ये फैसला लिया भी सामूहिक रूप से गांव का हर ग्रामवासी अपना आर्थिक रूप से उसमें सहयोग भी करे। और जो किसान आंदोलन के अगुवा वहाँ पे किसान नेता बैठे हैं, उनसे बातचीत करके हमने फैसला लिया भी यहाँ से 40-50 युवा साथियों का जत्था रवाना हो, वो वहाँ पे जाके व्यवस्था देखे और उसके बाद उस व्यवस्था में जो जो जरूरत हो उसी हिसाब से चौटाला गांव के कम से कम 100 साथी हर रोज़ वहाँ पे धरने पे मौजूद रहेंगे। इस चीज़ की सभी ने मिलकर व्यवस्था बनाई है। और कल बड़े असर के साथ कहना चाहूँगा कि कल हमारे विनय जी जैन साथी जो व्यापारी साथी है, इन्होंने किसानों के लिए उस आंदोलन में एक बड़ा योगदान देके शुरुआत की थी। 2 लाख रुपए नगद इन्होंने किसान आंदोलन में दिए। मैं इनका तहे दिल से आभारी भी हूँ और आपके माध्यम से सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा भी ये आंदोलन सिर्फ एक किसान का नहीं है, जो छोटे व्यापारी बैठे हैं वो भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे गांव में इसके बाद जो बाकी गांव की जो व्यापार मंडल है, उन्होंने भी 1.25 लाख रुपए और चंदा दिया है। साथ में ये भी कहा है भी गांव की तरफ से कोई और भी जरूरत पड़ी तो ये सारा गांव तत्पर रहेगा। उसके सिवाय भी गांव में हर एक गरीब मजदूर आदमी ने 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो मन में था वो दान पात्र में डाला है। आज भी दान पात्र गांव के अंदर है। हमें जितना जरूरत पड़ेगी, चौटाला गांव किसान मजदूर व्यापारी एकता के मंच के नीचे बिना गैर राजनीतिक संगठन के हर तरह से किसान आंदोलन में योगदान देने का काम करेगा। मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से विनय जी जैन और किसान व्यापार मंडल का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। आइए थे हमारे साथ किसान जिनसे हमने बातचीत की। आपको बता दें कि सिरसा के चौटाला गांव से आज जो किसानों का जत्था है वो दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहा है, जिनसे हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि कृषि कानून जो लाए गए हैं सरकार द्वारा, उनके क्या नुकसान फायदे किसानों को आगे के भुगतने पड़ सकते हैं। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए डबल केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकन सिंह के साथ।